औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 6 नंबर लेक्चर बनाते हैं चैप्टर नंबर 11 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में हमारे पास है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 50% पीपल ऑफ अ सिटी आर सिनेमा गोअर्स. A survey of 1600 people revealed that 35% people go to cinema. The value of statistic Z is a. अच्छा, अब हमने यहाँ प्रोपोर्शन वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो Z की वैल्यू जो है वो आती है -12.0, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 101। A normal population has a mean of 0.5 and standard deviation is equal to 6.0. The probability that the sample mean of 625 items of a sample will be negative is. अच्छा, इसकी क्या probability है कि हमने 625 आइटम्स ले लिए है और इससे जो मीन आता है वो आता है वो आता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी probability हमारे पास है 0.0188। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है टेस्ट में, इसलिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है? द claimed average life of electric bulbs is 2000 hours with a standard deviation is equal to 250 hours. To make 95% sure that the bulbs should not fall below the claimed average life by more than 5%, the sample size should be 16. ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एन के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होती है उसी की थ्रू, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कर लिया होगा और इसमें एन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो भी आप कर सकते हो, शायद इतनी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103। Given the sample statistics, n1 is equal to 400, x1 bar is equal to 24.50, s1 is equal to 2.5, n2 is equal to 500, x2 bar is equal to 20.0, and s2 is equal to 2.0. The value of test statistic to test h0 mu1 is equal to mu2 when sigma 1 square is equal to sigma 2 square is z is equal to 30.0. तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डेटा तो सारे के सारे डेटा दिया गया है, सिर्फ टेस्ट स्टेटिस्टिक में आप पुट कर ले तो आपके पास वैल्यू जो है वो जी की वो 30.0 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। फ्रॉम द सैम्पल स्टेटिस्टिक्स गिवन क्वेश्चन नंबर 103, जो पहले वाले इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था 103 उसमें जो दिया गया है, द हाइपोथेसिस एच नॉट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज, तो ये हमारे पास रिजेक्ट हो जाता है। आप अगर आप इसको टेस्ट कर ले तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। इस पर आप प्रैक्टिस कर ले तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 200 आइटम्स विद स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3.0, अ सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन. If it is desired that the sample mean differs from population mean by 1 unit or more, is controlled at alpha is equal to 0.05. The value of smallest n is a, तो स्मॉलेस्ट n की वैल्यू जो है वो कम से कम 35 आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। ये भी आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ फार्मूला में पुटिंग है वो कर ले। क्वेश्चन नंबर 106। An experiment consisted of 2 storage practices. In the first storage practice, out of 100 fruits, 5 were putrefied, and in the second, out of 150 fruits, 5 were putrefied. Can it be concluded that the second storage practice is better than first? Yes. ये हमारे पास यस में आएगा, मतलब ये ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा तो दिया गया है, सारा का सारा डेटा जो है वो हमें मालूम है, तो हमने सिर्फ टेस्ट करना है, इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट वाला जो है ये सेकंड के साथ ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए हमारे पास यस में जो आप आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। A die is thrown 60 times and number of times the following faces were obtained.
एक डाई है, हमने 6 टाइम इसको थ्रो की है। अब इसमें के फेसेस जो है वो 1 से 6 तक है। नंबर ऑफ टाइम्स कितने अगर हुई है, 1 14 टाइम्स अगर हुआ है, 2 7 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 8 टाइम्स, 5 10 टाइम्स और 6 जो है वो 16 टाइम्स अगर हो गई है। कैन द डाई बी रिगार्डेड एज फेयर, क्या ये डाई जो है ये फेयर है या नहीं। और ये हमें काई स्क्वायर की एक टेबुलेटेड वैल्यू भी मौजूद है कि काई स्क्वायर विद 0.05 एंड 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 11.07। 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों आ गई, क्योंकि हमारे पास 6 फेसेस है इसमें, तो n-1 से 5 आती है, ठीक है। तो इससे आते हैं 11.07। अब ये डाई जो है ये क्या फेयर है या नहीं, तो का स्क्वायर के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो आप इसको कर ले, ये फेयर होगा, द डाई इज़ फेयर, ठीक है। आप अगर यहाँ देख ले क्वेश्चन को, हम तो वैसे मैथमेटिकली जब सॉल्व नहीं करते तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम बाय जजमेंट यह अगर आप देख ले तो हमारे पास 1 जो है 14 टाइम अगर हुआ है, ठीक है। 2 जो है 7 टाइम, 3 5 टाइम, 4 8 टाइम, 5 10 टाइम और 6 16 टाइम। तो तकरीबन इसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको वैसे भी फेयर कह सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन किसी टेस्ट में आ जाए तब भी आप इसको फेयर ले लिए, यह आप देख ले, क्योंकि इसके टाइम इसकी सोल्यूशन के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में नहीं आते, वहाँ सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। For the problem given in question number 107, the value of statistic chi-square is, तो chi-square statistic का वैल्यू जो है वो 9 आती है, 9.0, ऑप्शन बी ये वाली वैल्यू आएगी। ज़ाहिर बात है कि 11.07 से कम आएगी, इसके बराबर भी नहीं आएगी और इससे ग्रेटर भी नहीं आएगी, बल्कि इससे छोटी आएगी, ठीक है। तो इससे छोटी 1.8 भी है, 9.0 भी है और 40.96 है, और डी तो नहीं है। इन दोनों में से एक हमने लेने है, लेकिन हमारे पास जो का स्क्वायर की वैल्यू आती है वो आती है 9.0, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करें तो फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 109। फॉर द प्रॉब्लम गिवन इन क्वेश्चन नंबर 107, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर स्टैटिस्टिक का स्क्वायर आर, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हमारे पास 5 है, वे तो वो तो मैंने आपसे पहले भी बता दिया कि आपको कि ये हमारे पास 6 फेजेस है, तो 6 - 1 यानी n-1 से हमारे पास 5 आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110। गिवन द फॉलोइंग 8 सैम्पल्स वैल्यूज -4 -3 -3 0 3 3 4, द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टी टेस्ट H0 में इक्वल टू 0 इज। अच्छा, तो हमारे पास ये डेटा दिया गया है, -4 है, -3 है, फिर -3 है, ठीक है, और इसी तरह 0 है, 3 है। तो इससे आप टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो इससे हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो आती है 0.41, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। ये तो हमें आज ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस दे गई है, जस्ट हमें टी टेस्ट यूज़ करना है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 111। इफ़ ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस आर सेम, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 1 infinity 0 none of the above। if all frequencies of classes are same, तो फिर हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। जब सारे की सारी फ्रीक्वेंसी सेम हो तो फिर का स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से समझ ले कि जब हमारे पास सारे फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, तो का स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 112। The value of statistic chi-square is 0 if and only if summation OI is equal to summation EI, नंबर बी ऑप्शन में है OI is equal to EI for all I, सी ऑप्शन में है EI is large और डी ऑप्शन में है all the above। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जब OI की वैल्यूज EI के बराबर हो तो फिर हमारे पास chi स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113। द रेंज ऑफ स्टैटिस्टिक काई स्क्वायर इज, ए ऑप्शन में है -1 to +1, बी ऑप्शन में है -∞ to +∞, सी ऑप्शन में है 0 to +∞, और डी में है 0 to 1।
तो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। जब एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो जाहिर बात है कि उसकी रेंज 0 टू प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 114, रेंज ऑफ स्टैटिस्टिक टी इज अ, स्टैटिस्टिक्स टी जो है उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। ये तो आप सब जानते होंगे क्योंकि जी स्टैटिस्टिक और टी स्टैटिस्टिक की रेंज जो है वो दोनों सेम है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 116, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज आर 15 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। मीन 15 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है। देन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टी इज कैलकुलेटेड टू टेस्ट एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 10। अगर हम ये चेक करते हैं कि म्यू 10 के बराबर है, इफ ईच सैम्पल वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 2, द वैल्यू ऑफ टी विल बी डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, सेम और ऑल द अबव। तो जब हम हर एक सैम्पल की वैल्यू जो है वो 2 से इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ टी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, इन ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास क्या है, a random sample of size 20 from a normal population gives a mean 42 and a variance 25. To test that the population standard deviation is 8, the value of statistic chi-square is, तो का स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो आएगी 7.42। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 118, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर का स्क्वायर इन क्वेश्चन नंबर 117 इज, कहते हैं कि हमारे पास रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 है, तो 20 माइनस 1 से क्या आएगी 19, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास 19 आएगी। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट टर्न्स अप हेड टू 16 टाइम्स। 400 टाइम हमने टास्क को कॉइन को टॉस किया, 216 टाइम इस पर हेड आ गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो टेल आ गया। ठीक है, द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबाइज्ड कैन बी टेस्टेड बाय का स्क्वायर टेस्ट, जी टेस्ट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो हम इसको जी टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और का स्क्वायर टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, द बेस्ट क्रिटिकल रीजन कंसिस्ट ऑफ, नंबर ए एक्सट्रीम पॉजिटिव वैल्यूज, नंबर बी एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यूज, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। The best critical region consists of extreme positive values and also extreme negative values, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, reduction in the size of a test results into what? Decrease in its power, increase in its power, no change in its power, all the above। तो डिक्रीज इन इट्स पावर जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ अ टेस्ट results into decrease in its power। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, a sample of 36 measurements shows a standard deviation of 0.07. Test of hypothesis is not that the true standard deviation is 0.05, against that it is not at 5% level of significance, reveals that H naught is accepted, H naught is rejected, not possible to test, none of the above। B option is correct, that is H naught is rejected। G is equal to x bar minus mu divided by sigma over n under square root, ये आप यूज़ कर ले तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो H naught जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, 25 persons were found suffering from cancer in a city and only 10 saved। Can it be concluded at 95% confidence level that in general 50% person suffering from cancer were saved, against that it is less? नो, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डेटा तो दिया गया है, आप इसको सॉल्व करें तो इससे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए हम नो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, statistic z is equal to x bar minus y bar divided by sigma into 1 over n1 plus 1 over n2 under the root is used to test the null hypothesis h naught mu 1 plus mu 2 is equal to 0, mu 1 minus mu 2 is equal to 0, mu 1 is equal to mu naught, a constant, or none of the above।
बी ऑप्शन इज करेक्ट, म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 में है, in a contingency table the expected frequencies are computed under null hypothesis h naught, alternative hypothesis h1, h naught and h1 both, no consideration of hypothesis। तो ये हम अंडर नल हाइपोथेसिस जो है ये करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 126, which of the following is a research hypothesis? Two population means are equal, intelligent people have more reading habit, population correlation coefficient is 0, two population follows the same distribution। अच्छा, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है टेस्ट में ज़्यादातर आ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च हाइपोथेसिस। ऑप्शन ए में है टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, हम दो पॉपुलेशन मीन्स की इक्वल चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिसर्च पॉपुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सिंपली दो पॉपुलेशन हमें दी गई है और उसकी मीन्स है, उसको हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। सी ऑप्शन में है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, तो ये भी एक रिसर्च पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया गया है कि ये 0 है, तो वो चेक करते हैं कि ये 0 है या नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन में है टू पॉपुलेशन फॉलो द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है रिसर्च के लिए, ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन में है इंटेलिजेंट पीपल हैव मोर रीडिंग हैबिट, ये हमारे पास एक रिसर्च पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हम सॉरी रिसर्च हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि हम लोगों को हम सैंपल ले लेंगे और उसको हम चेक करेंगे कि इंटेलिजेंट पीपल हैव मोर रीडिंग हैबिट्स, क्या इसमें मोर रीडिंग हैबिट्स है या नहीं है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये एक रिसर्च हाइपोथेसिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, Which one of the following with usual notations is not a statistical hypothesis? ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये है एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं, ये बाकी ठीक है, ठीक है। एच that is people suffering from TB belong to the poor section of the society, ये हमारे पास एक statistical hypothesis नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, a contingency table having a zero count is called what? A complete contingency table, an incomplete contingency table, abnormal contingency table, or none of the above। तो an incomplete contingency table, option B is the correct option। Question number 129, if the calculated value of chi-square is greater than its degrees of freedom, then null hypothesis can be accepted, null hypothesis be accepted directly, null hypothesis be rejected straight away, chi-square table be consulted to arrive at a decision about the null hypothesis, and the option is all the above। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, a zero count in a cell of a contingency table having its expected frequency 0 is called structural 0, random 0, false 0, or all the above। A number option is correct, structural 0। क्वेश्चन नंबर 131, a zero in a cell of a contingency table having a finite expected value is termed as रैंडम 0, इसको एक रैंडम 0 कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132, calculated value of chi-square less than its degrees of freedom leads to accept of h naught directly। option A is correct option, accept of h naught directly। question number 133, for testing that a bivariate random sample has come from an uncorrelated population, the appropriate test is a normal deviate test, chi-square test, f test and t test। तो हमने टी टेस्ट को यूज़ करना है, ये एक अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134, a variable which is used in a contingency table to explain the response variable is known as explanatory variable। ये तो बहुत सिंपल है, आप सब जानते होंगे, इसको हम explanatory variable कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, in general a contingency table is a मल्टी डायमेंशनल टेबल। कंटिजेंसी टेबल जनरल में हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल टेबल है। क्वेश्चन नंबर 136, द एक्सप्रेशन फॉर नोइंग
the significant contribution of a cell in a PQ contingency table with usual notation is OIJ divided by EIJ into 1 minus PI into 1 minus P dot J PI dot into 1 minus P dot J होल पावर 1/2 यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137। सारे साल क्वेश्चन ख़त्म करते हैं 142 तक। ठीक है, तो 137 में हमारे पास है फॉर टेस्टिंग एच नॉट सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट इन अ नॉर्मल पॉपुलेशन which is normal with mean 0 and variance sigma square. A critical region based on sample x1 to xn is summation xi square is less than k, for which alternative hypothesis does this provide uniformly most powerful test? Sigma is less than sigma naught. This is the correct option. ठीक है, question number 138. Let x1 to xn be a random sample from n normal population with mean 0 and variance sigma square. Consider maximum likelihood ratio test for which the critical region is given as summation xi square is greater than k. The alternative hypothesis against h naught sigma is equal to sigma naught, which leads to an uniformly most powerful test is sigma should be greater than sigma naught. तो ये उसकी बरक्स है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139. In testing the equality of several population means by F test, the assumption is a population variances are homogeneous. ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 सॉरी, इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ अभी आते हैं। The test of goodness of fit of an assumed population means टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट इट्स मीन, ये रॉन्ग है। टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट इट्स वेरिएंस, ये भी रॉन्ग है। टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये भी रॉन्ग है। तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया, ये सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141. वाई डू वी ऑलवेज टेस्ट नल हाइपोथेसिस एच नॉट, वाई नॉट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1? बिकॉज all test statistics are derived under H naught. ऑप्शन सी में देखिए, because all test statistics are derived under H naught, इसलिए हम H naught को जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142. For a binomial variate, testing of null hypothesis about expected frequency in a class by z test and chi-square test will leads to सेम कंक्लूजन्स। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डियर्स, चैप्टर नंबर 11 यहाँ तक जो था सारा का सारा चैप्टर ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे कुछ सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।